नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे हाउ टू फाइंड आउट वेंडर बिफोर प्लेस सप्लाई ऑर्डर। ऑर्डर करने से पहले वेंडर की जानकारी पाएं। मतलब अगर आप डायरेक्ट परचेज करते हैं तो कभी कभी क्या होता है, किसी को गलत ऑर्डर भी चले जाता है, जिसकी वजह से उसको क्या बार बार रिक्वेस्ट करना पड़ता है, भाई तुम कैंसिल कर दो ऑर्डर। वो बोलेगा नहीं मैं सप्लाई करूंगा। तो उससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, कैसे मतलब जो ऑर्डर फाइनली प्लेस करते हैं, सप्लाई ऑर्डर फाइनली प्लेस करते हैं, उससे पहले आप कैसे पता करें कि भाई जो जिस वेंडर को हमारा ऑर्डर जाना चाहिए उसके पास जा रहा है कि नहीं जा रहा है करके। अगर आपने एक बार ओटीपी डाल दिया और सबमिट कर दिया तो फिर उसमें कोई चांसेस नहीं है। तो उससे पहले हमने क्या करना है, कैसे चेक करेंगे, चलिए देखते हैं। सिंपल सा आपने कहाँ चले आना है, जैसे आप आ जाएंगे जेम की वेबसाइट पर, लॉगिन हो जाएंगे। ऑलरेडी आपने पहले से अगर उसको लिंक में ऐड कर रखा होगा तो आपको कहाँ मिलेगा, ये ऑल डिमांड में मिल जाएगा ना। ऑल डिमांड में, जैसे ऑल डिमांड में जाएंगे, जैसे ऑल डिमांड में क्लिक करेंगे तो आपको जितने भी उसमें और डिमांड में पेंडिंग पड़े होंगे, जिसका सप्लाई ऑर्डर प्लेस नहीं हो, सारे दिखाएंगे। तो आपने सिंपल सा आप अपने अपने वाले ऑर्डर पे चले जाना है, उसको प्रोसेस डिमांड कर देना है। जैसे प्रोसेस डिमांड करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके पास खुल के आ जाएगा, है ना। एक इंटरनेट बैंकिंग है, एक सीजीडीए है। इसमें दो टाइप की पेमेंट होती है। एक क्या लोकल, मतलब जहाँ पे जिस भी संस्था से है आप वहां से लोकल पेमेंट होता है। एक जो कहीं सीडीए वगैरह होती है वहां से पेमेंट होता है। अगर लोकल है, इंटरनेट बैंकिंग से ईसीएस पेमेंट वगैरह करते तो इस तरह का आ जाएगा, चेक से पेमेंट करते तो इस तरह का आ जाएगा आपके पास। तो आपने इसमें सारा कुछ फिल करके, जैसे आपने सीएफए सेंक्शन में मेरे ख्याल से वो कर रखा होगा, आपने पीडीएफ फाइल बना रखा होगा, तो यहाँ पे चूज फाइल में जाके क्या कर देना है, आपने अपलोड करना है और कंटिन्यू कर देना है। या अगर आप सीजीडीए से पेमेंट करते हैं, जैसे सीडीए हो गया, उसके बाद यूनिट हो गया, पेमेंट है ना, पेमेंट बाय यूनिट पब्लिक सीडीए, उसके बाद इसमें डिजिग्नेशन आ जाएगा, उसके बाद डिजिग्नेशन फॉर ये हो गया, उसके बाद जीएसटी, ये सब सारा कुछ आपने भर के सिंपल क्या करना है, कुछ जैसे सारा कुछ आप भर देंगे। सीडीए कोड हो जाएगा आपके पास, सिलेक्ट कोडेड हो जाएगा, यूनिट कोड हो जाएगा, उसके बाद सब ऑफिस कोड हो जाएगा। ये सारा कुछ करने के बाद आपने क्या करना, जैसे ही इसमें आएंगे आप यहाँ से क्या करते हैं, फाइल चूज करते हैं ना। आपने ऑलरेडी जो भी सीएफए सेंक्शन है जिस भी आइटम को, तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डर प्लेस करने से पहले, सप्लाई ऑर्डर प्लेस करने से पहले एक सीएफए बना के रखते हैं ना, सीएफए सेंक्शन जिसको बोला जाता है। वो जैसे ही आप इसमें अपलोड करके आपने सिंपल क्या करना है, जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का आपके पास इंटरफेस खुल के आ जाएगा। जैसे इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा, आपने क्या करना है, एक्सेप्ट एंड सेव ये वाला कर दिया। अब भी मेन बारी आई थी यहाँ पर, और आगे आपने क्या किया, जैसे सब कुछ ऊपर ऑलरेडी मैंने हाइड कर रखा है। ये आपने यहाँ पे क्या कर देना है, आपने सीएफए चेक कर लेना है, जो डॉक्यूमेंट सेंक्शन डॉक्यूमेंट चढ़ा है तो वो सही है कि नहीं। पहला काम ये वाला आपने चेक कर लिया कि भाई ये हमने जो डॉक्यूमेंट्स जो आइटम खरीद रहे हैं सीएफए उसी का चढ़ा रहे हैं, दूसरे किसी का तो नहीं गलती से चढ़ गया, पहला स्टेप। दूसरा क्या कर, जैसे आप यहाँ पर से वेरीफाई विद ओटीपी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट डीलर को ही सप्लाई हो जाएगा। फिर आपको वो चेक नहीं कर पाएंगे कि भाई आपको जिस डीलर को जाना तो वो कैसे देखना है करके। हमने कहाँ चला जाना है, सिंपल डीएससी वेरीफाई में, है ना। आपने यहाँ पे जाके क्लिक करना है, जैसे डीएससी वेरीफाई करेंगे तो इस तरह का आपके पास है ना, डीएससी फॉर्म आ गया, उसके बाद जेम कॉन्टेक्ट आ गया, उसका सारा कुछ आएगा। तो आपने इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल सा जेम कॉन्टेक्ट है, व्यू डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे जाके क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये कॉन्टेक्ट ऑर्डर खुल के आ जाएगा। जैसे कॉन्टेक्ट ऑर्डर आएगा तो आपने यहाँ पे जैसे सारा कुछ डिटेल दिया रहेगा ना, आपको स्टार्टिंग में सारा कुछ दिया रहेगा, उसका जो वेंडर है हमारा जो हमको आइटम सप्लाई करेगा वो सारा डिटेल रहेगा। तो आपने यहाँ पे एक बार चेक कर लेना है, अगर सही होगा तो आपको पता ही फिर पता चल जाएगा कि मैं जिसको ऑर्डर प्लेस करना चाह रहा हूँ, जिस वेंडर के पास मेरा ऑर्डर जाना चाहिए उसी के पास जा रहा है, ये गलत किसी के पास नहीं जा रहा है। उसके बाद सिर्फ वापस सिंपल कहाँ जाना है अपने, जैसे वो डीएससी वाला फॉर्म पर वापस आ जाना है। अपने सिंपल क्या करना है, अभी अभी कुछ नहीं करना है, गो बैक। जैसे गो बैक करेंगे ओके, उसके बाद आप सिंपल फिर वहीं वापस आ गए। तो आपने सिंपल क्या करना है, वेरीफाई विद ओटीपी करना है। जैसे वेरीफाई विद ओटीपी करेंगे और ये सप्लाई ऑर्डर किसको प्लेस हो जाएगा, जिसको आप चाह रहे थे, ऑलरेडी पहले आपने चेक कर लिया कि भाई मैंने इस वेंडर के पास मेरा डिमांड जाना चाहिए था, उसी वेंडर के पास चला जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर टाइम एंड सपोर्ट।